तो न्यूज नेशन पर आप सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ी कवरेज लगातार देख रहे हैं। और चलिए सीधा रुक करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जैसलमेर से। खबर आ रही है जहां पर सिविल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जैसलमेर एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। सिविल एयरपोर्ट बताया जा रहा है ये, जहां पर अब आवाजाही रोक दी गई है, फ्लाइट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। तो लगातार जो भारत पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर तनाव है, उसके अलावा भी जो दूसरे कदम उठाए जा रहे हैं उसकी पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय, एयरपोर्ट पर इस वक्त भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। सिविल एयरपोर्ट पर सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। सभी उड़ानें इस वक्त की रद्द है। जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट है और इसकी सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। हमारे साथ लगातार मार्कोस कमांडर प्रवीण तेवतिया जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, अब ये जो दूसरे कदम उठाए जा रहे हैं, ये एहतियाती कदम भी है और साथ ही एक जवाब भी है कि हम अपनी तरह से जो किया है उसके बाद हम तैयार भी हैं और अगले कदम की रणनीति भी बनाई जा रही है। बिल्कुल, अभी सेना के जो तीनों अध्यक्ष हैं वो नई रणनीति के साथ में काम करेंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे डिफेंस इंस्टीट्यूशन पे, हमारे जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, उसके ऊपर हमें सोचना होगा, क्योंकि अपनी जो सेनाएं हैं उनके ऊपर अभी हमला पाकिस्तान कर सकता है और हमको इससे बचने के लिए प्रोएक्टिव एक्शन लेने होंगे। हमको अपने सारे रडार्स पे काम करना होगा। अगर उनका कोई भी फाइटर प्लेन अगर फ्लाइंग कर रहा है तो हमको भी उसके अगेंस्ट में अपने फाइटर प्लेन को इंडिया में फ्लाई कराना होगा, क्योंकि अगर ज़मीनी कार्रवाई वो करेगा नहीं, एयर स्ट्राइक करेगा और हमारे जितने भी डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर अटैक करेगा। तो उनसे बचने के लिए हमको प्रोएक्टिव एक्शन पहले से पहले लेने होंगे। उनके फाइटर प्लेन को जहाँ जहाँ उनके एक्शन हो रहे हैं उनको टारगेट करना होगा कि कौन सा फाइटर प्लेन उनका कहाँ से फ्लाइंग कर रहा है। तो उसकी पूरी जानकारी हमारी जो रडार सिस्टम्स हैं उनको लेनी होगी। पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है वो कदम सरासर गलत है, क्योंकि भारत ने कल ही क्लियर कर दिया था कि हमने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान का जो कदम है वो सीधा सिविलियन के ऊपर अटैक था। जी, सिविलियन के ऊपर अटैक प्लस उन्होंने डिफेंस की यूनिट्स के ऊपर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है। तो भारत को ये चीज़ पहले से समझनी चाहिए, हमको ये सब चीज़ पहले से समझनी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी नीचता में किस हद तक जा सकता है। तो उससे पहले हमको अपने आप को बचाना है और फिर हमको रिटेलिएट भी करना है उस चीज़ को कि जिस तरह से आप हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे हम भी उसी तरह की कार्रवाई आपके ऊपर करना जानते हैं और कर सकते हैं और करके हमको दिखाना चाहिए। जी, अब से कुछ देर पहले एमईए की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी किया गया। खुद विदेश सचिव सामने आया और उन्होंने जो घटनाक्रम हुआ है उस पर विस्तृत जानकारी दी। आइए वो सुन लेते हैं। पर Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. प्रवीण तेवतिया जी, जैसलमेर एयरपोर्ट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर अभी सुरक्षा बढ़ाई गई, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका और ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा फ्लाइंग जोन है जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के करीब है भारत में। जी, उसकी सुरक्षा अभी बढ़ा दी गई है क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर के पास में है जैसलमेर जो एयरपोर्ट है, इसलिए उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि एयरफोर्स उस एयरपोर्ट को यूज़ कर सकती है और वहाँ पे पाकिस्तान उस जगह को, इसको जो हमारी जो एयर पट्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये एहतियात के तौर पे किया गया है। जी, हम लगातार अपडेट भी बता रहे हैं किस तरीके से जो पूरा अपडेट है। भारतीय एयरफोर्स ने क्या कार्रवाई की, हमारा एक पायलट गायब है, एमईए की तरफ से बयान दिया गया और जैसा पायलट कहां है इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, खुद विदेश सचिव ने कहा है। हालांकि पाकिस्तान का जो दावा है भारतीय पायलट उनके कब्जे में, इसको लेकर क्या ऑफिशियल कोई जानकारी उन्होंने भारतीय उच्चायोग या दूतावास को नहीं दी होगी उन्होंने अभी तक?
नहीं, उनको अगर इस तरह से अगर हमारा जो मीडिया में खबरें वो चला रहे हैं लेकिन वो क्लियर कुछ भी नहीं कह रहे हैं इसके ऊपर। अगर पायलट उनके कब्जे में है तो उसकी जानकारी विदेश सचिव को वहाँ पे देनी चाहिए उनको, जो हमारे विदेश सचिव हैं वहाँ पे, सॉरी जो हमारे वहाँ पे उच्चायोग हैं, जो हमारे उच्चायोग हैं वहाँ पे, उनको उसकी जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि पायलट वहाँ पे उनकी टेरिटरी में जाके हमारा विमान क्रैश हुआ है और हमारा जो पायलट है वो सुरक्षित है, इस चीज़ की जानकारी वहाँ के उच्चायोग को देनी चाहिए और ये चीज़ वर्ल्ड वाइड उनको बतानी चाहिए कि हमने एक पायलट को कब्जे में लिया हुआ है। तो पाकिस्तान इस तरह की गलतियां ना करे। आपको बता दें इस वक्त एक बयान आ रहा है, गृह मंत्रालय की तरफ से बयान है, और क्या बयान है उस पर नजर डाल लेते हैं। 2 आतंकवादियों को आज भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, कितनी बड़ी कामयाबी है और कितना अलर्टनेस है आज। देखिए, ऑपरेशंस चल रहे हैं और चलते रहेंगे और सफलताएं मिलती रहेंगी। थैंक यू। मैसेज सीधा क्लियर है तेवतिया जी कि ऑपरेशंस चल रहे हैं और आगे की रणनीति भी बन रही है, यानी कि जवाब तो होगा, ये सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं। जी, और देना चाहिए हमको जवाब। हम पुराना भारत नहीं है, अब हम भारतीय नए हैं, हम भारत नए हैं, तो हमको उसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। रिटेलिएट भी उसी एक्शन में उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, उसी तरह से उसको हमारी तरफ से सेम तरह का जवाब होना चाहिए कि तुम अगर हमारे 10 लोग या 40 लोग मारोगे तो हम तुम्हारे 10 की जगह हम तुम्हारे 400 से ज़्यादा लोगों को हम तुम्हारे मार देंगे। लेकिन अभी स्थिति कहां पर है? भारत की जो रणनीति रही है इस पूरे एक्शन के पहले भी, अगर हम पिछले 1.5 साल से बात करें तो जब से भारत की रणनीति रही है पाकिस्तान को अलग थलग करने की, वो दिखाई भी दिया है। आज जब कल कदम उठाया गया एयर स्ट्राइक का भारत की तरफ से तो पूरी दुनिया, यहां तक कि अमेरिका, फ्रांस, ईरान सब खड़े हैं। आज तो चाइना ने भी ये कह दिया है कि चाइना भी भारत से कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। तो पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ता दिखाई दिया है। जी, पाकिस्तान इस तरह अकेला चाहे पड़ जाए लेकिन वो इस तरह की चीज़ें करने में कभी भी संकोच नहीं करेगा। वो अपने आप को एटॉमिक पावर समझता है और एटॉमिक पावर है भी। वो हमेशा हमें धमकियां देता रहा है और जितनी पुरानी सरकारें रही हैं वो पॉलिटिकल विल की वजह से ये सब चीज़ें नहीं कर पाती थी। हर किसी को लगता था कि ये हमेशा एटॉमिक पावर का धमकी देता रहता है कि हम बम गिरा देंगे। वो चीज़ यहाँ से अभी मुझे कहीं नज़र नहीं आती है, क्योंकि अभी खुद जो पाकिस्तान है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से जूझ रहा है। बहुत बुरी हालत है वहाँ पे, और गरीबी जो रेखा है, लोग गरीबी रेखा से बहुत ज़्यादा नीचे हैं। और इवन इमरान खान जी ने तो जो कारें खरीदी थी वो कारें तक बेच के अपना काम चलाया है। हालत ये है कि फाइटर प्लेन में डालने के लिए उनके पास जो जेट फ्यूल होता है वो तक नहीं है, वो भी वो उधार पर ले रहे हैं। क्या उधार के फ्यूल से लड़ाई लड़ेंगे? जी, लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह के जो पाकिस्तान के पुराने एक्शन हैं वो कभी सुधरने वाले नहीं हैं, इसलिए हमको पहले से पहले एहतियात के रूप में सारी चीज़ों को समझना चाहिए, तब हमको एक्शन लेना चाहिए। जी, एहतियात दिखा भी है, क्योंकि आज जब पाकिस्तान की तरफ से फाइटर जेट उड़ाए गए उन्हें टेरिटरी के घुसने के पहले ही खत्म कर दिया गया, तो एहतियात और कितनी तैयारी है वो भारत की दिखाई देती है। जी, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को समझती हैं और उस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार हैं। तो मुझे कहीं पे अपनी सेनाओं के ऊपर कोई शक नहीं है। अपनी जो 130 करोड़ की जनता है वो एकजुट है, उसके ऊपर कोई शंका नहीं है कि हम एक भारत हैं और एक भारत होके ही हमको सारी चीज़ों को आगे बढ़ना होगा। और सरकार के साथ में जो सिविल पॉपुलेशन है, जो हमारी जनता है, उसको साथ में खड़ा होना होगा और सरकार को सेना का साथ देना होगा। चलिए सीधा रुख करते हैं राजौरी का। हमारे साथ मोहित राज दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहित, लगातार खबरें आ रही हैं और न्यूज़ नेशन ने ये सीधे, सटीक और सबसे विश्वसनीय खबरें बता रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल भी सोशल साइट्स पर जो तमाम अफवाहें चल रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो खबर है वो दिखा रहे हैं और जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल पुष्टि आ रही है उसकी खबर दिखा रहे हैं। अभी तक क्या अपडेट आपके पास है वो दीजिए सबसे पहले। देखिए, ये जो राजौरी का खासतौर पर इलाका है, एलओसी का इलाका पड़ता है। आपको बता दें कि आसपास का जो खासतौर पे जो सीमावर्ती क्षेत्रों के जो गांव है, खासतौर पर जो लोग हैं वो अभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनमें तनाव है, दो देशों के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ है। जिस तरीके से आपको बता दें कि ठीक हमारे पीछे तो जो भारत सरकार खासतौर पर दावा है कि F-16 जो पाकिस्तानी लड़ाकू विमान है उसको हमने मार गिराया है, उसके ठीक पीछे हम खड़े हैं। और वहां पर आपको बता दें कि जो लोग हैं खासतौर पर वो परेशान यहाँ पे हैं और वो लगातार अपने घरों को
छोड़कर दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। जो यहाँ के स्कूल है खासतौर पे राजौरी के, उनको बंद कर दिया गया है, अनिश्चितकालीन बंद किया गया है। इम्तिहान खासतौर पे चल रहे थे, उनको स्थगित कर दिया गया है। तो राजौरी का खासतौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर रेड अलर्ट जारी है और यहाँ पर जो लोग हैं उनमें तनाव है। जी मोहित, बने रहिए हमारे साथ। लोग तनाव में है तेवतिया जी, जो बॉर्डर इलाके हैं उनमें इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, एहतियात हम अपनी जगह पर बरत रहे हैं, लेकिन हमें दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भारत जो है, भारत का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, लेकिन पाकिस्तान से आप कोई भी नियम कायदों की उम्मीद नहीं कर सकते। पाकिस्तान वो है जो प्रॉक्सी वॉर शुरू से करता रहा है, अटैक तक जो है वो आतंकवादियों के थ्रू हमसे कराता है। तो कौन कौन से फ्रंट है जो पाकिस्तान खोल सकता है? पाकिस्तान इस तरह के जो फ्रंट हैं उसके, अभी पहले से ही वो प्रॉक्सी वार है, सामने से वार कभी वो करेगा नहीं, क्योंकि उसकी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है और हर जगह पे वो भीख मांगता जा रहा है। हर जगह पे जहाँ भी जाते हैं इमरान खान जी वहीं पे जाके अपने कटोरा फैलाते हैं भीख का कि हमें पैसे दे दो, हमें देश चलाना है। और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारा कोई भी एक्शन उसके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। और पाकिस्तान को ये सब चीज़ें पहले समझनी चाहिए कि वॉर लड़ने की जगह पे वो अपनी जो पॉपुलेशन है, अपनी जो जनता है, उसको एजुकेट करे और आगे बढ़ाए। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे देखिए कि हमारे जो फाइटर प्लेन हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर हैं पाकिस्तान से। हमारी जो वायुसेना है, चाहे थल सेना है, चाहे हमारी जल सेना है, तीनों ही सेना पाकिस्तान की सेना से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। और हमारे सामने पाकिस्तान की कोई भी सेना टिकती नहीं है और आज तक जितने भी वॉर हुए हैं उनमें हमारी हमेशा जीत हुई है, क्योंकि हम लोग जज्बे के साथ लड़ते हैं। और जज्बा भी हमारे जो भारत माता की जो हम लोग जय करते हैं, भारत माँ को साथ में लेके चलते हैं, वो जज्बा हर एक सैनिक के अंदर है। और पाकिस्तान हमेशा धूर्त किस्म की चीज़ें करता आया है और हमेशा प्रॉक्सी वार में ज़्यादा बिलीव करता है। और नेक्स्ट उसका एक्शन यही छोटे मोटे ही एक्शन होंगे और एयर स्ट्राइक और कर सकता है। तो उसको हमको समझना चाहिए कि और जो इतने भी एयर स्ट्राइक हो सकते हैं वो कहाँ पे हो सकते हैं, या उसकी जो PSG है, जो उनकी स्पेशल फोर्स है, उस तरह के वो अटैक कर सकती है। तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर SSGN है या SSG है उनकी, अगर SSG का कोई एक्शन होता है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से राजौरी का रुख करते हैं। हमारे साथ लगातार मोहित राज दुबे बने हुए हैं। मोहित, अभी वहां पर जो आपने स्थिति बताई, तनाव है, क्या जो जिस तरीके से सीजफायर वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान, उससे खौफ है लोगों को, या जो ये तनाव पैदा हुआ है उसकी वजह से थोड़ा दहशत आई है? देखिए, पुलवामा में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान खासतौर POK में जो बम बरसाए, भारत ने जो बदला लिया, उसके बाद से यहाँ पे तनाव उत्पन्न होना शुरू हो गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है, उसके बाद से आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि रात को सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ज्यादा करता है, मोर्टार उनके घरों के बगल में गिरते हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं आपको बता दें कि यहाँ पे जो लगातार जो 2 से 3 दिन का जो मसला है, उसके बाद माहौल यहाँ पर ज्यादा खासतौर पे तनावपूर्ण हुए हैं। लोगों में एक बात की लेकर चिंता है और सबसे बड़ी बात देखिए यही है कि सीमावर्ती इलाके के जो लोग हैं वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप बॉर्डर के बगल में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा कि हमें कोई डर नहीं लगता है, तनाव भले ही हमारे मन में हो, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को केंद्र सरकार मुंहतोड़ जवाब दे। तो लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है और जिस तरीके से तनाव भारत पाक सीमा पर बने हुए हैं, हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राजौरी से हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे हर पल की डिटेल आप तक दे रहे हैं। मोहित, लोगों का जो जोश है वो देखने लायक है। सब यही कह रहे हैं एक सुर में कि हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ खड़े हैं, भारत की सेना के साथ खड़े हैं। ये जोश और जज्बा बताता है कि भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि भारत का है, पाकिस्तान का। जब भी हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने आग दिखाई है, हिंदुस्तान ने करारा उसका जवाब दिया है। और देखिए खासतौर पे जो सरहदी इलाका है, अब राजौरी की अगर हम बात कर लें, पुंछ की अगर हम बात कर लें, या यहाँ पे दूसरे जो खासतौर पे लाम सेक्टर की हम बात कर लें, तो सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान करता रहा है। लोग परेशान होते रहे हैं, लेकिन इस बार लोग करारा जवाब चाहते हैं। लोग आर पार की बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए कि वो खड़ा ना हो पाए। तो कुल मिला के लोग भले ही यहाँ पे
चिंतित हो, परेशान हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाए। लेकिन जिस तरीके से आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान का ये दावा है कि हमारे पुंछ और राजौरी के इलाके में उसने बमबारी की है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल खासतौर पे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान नाकामयाब हो गया है और बौखलाहट की वजह से वो उल्टे सीधे कदम उठा रहा है। और हाँ, दूसरी ओर आपको ये भी बताते चले कि हमारे जवानों ने जो F-16 जो पाकिस्तान का लड़ाकू विमान है उसको मार गिराया। खासतौर पे आपको बता दें कि हमारे ठीक पीछे जो है पहाड़ी है, वहीं पर उसको गिराया गया है। आर्मी ने पूरे इलाके को वहां पे घेर लिया है और वहां पे किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पे जो गश्ती की हम बात करें तो आर्मी ने अपनी गश्ती भी यहाँ पे बढ़ा दी है। लगातार चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो या आर्मी की बात हो, वो लगातार गश्त कर रहे हैं और हर आदमी, एक एक आदमी की जांच भी हो रही है। कोई बाहर का नहीं है, बकायदा ID कार्ड भी उसका चेक किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जोश खासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं, जो सीमा के पास रहने वाले लोग हैं, उनमें जोश की कमी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहित आपका जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे, तुरंत लौट रहे हैं, ये बड़ी कवरेज जारी है।